हेलो दोस्तों, पीसीएस मेथड ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस मेथड ट्रिक्स चैनल का उद्देश्य ही है कि आप उन सटीक चीज़ों को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम वो क्वेश्चन मैच कर जाए। तो इस क्रम में हमने आपके लिए एक ऐसे हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक को सामने लेकर आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी के लिए मैच नाम पे हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उनके वर्ष हैं उनको एक साथ एक ही जगह पे हम देख लेते हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की खोज कब हुई? तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुई थी। गंगा घाटी के नगर और मगध का महान साम्राज्य की खोज कब हुई? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऋग्वेद की रचना का काल कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। उत्तर वैदिक काल कब तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। हर्यक वंश का काल कब है? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का काल 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल 321 से 184 ईसा पूर्व। शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व काल तक है। अगर हम बात करें महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचार का उदय कब हुआ? तो ये लगभग 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? ये 327 से 325 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा कब बने थे? तो उनका राजा बनने का काल जो है 321 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। अशोक का शासनकाल 272 से या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और शास्त्रांगम साहित्य की रचना 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इन 600 वर्षों तक के बीच का माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लगभग हुई थी। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में। भारत पर अलेक्जेंडर का हमला 327 से 326 ईसा पूर्व तक। जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुई थी? 313 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की पराजय कब हुई थी? 305 ईसा पूर्व में। कलिंग का विजय 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में और शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में। कनिष्क का शासन कब हुआ? 78 से 101 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी लगभग। और वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का आकलन 512 या 521 ईस्वी के लगभग माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब तक रहा? 606 से 647 ईस्वी तक। और चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आगमन कब हुआ? तो वो 630 से 643 ईस्वी तक। पुलकेशिन द्वितीय का शासन कब माना जाता है? 609 से 642 ईस्वी तक। सिंध पर पहला अरब आक्रमण कब है? तो सिंध पर पहला अरब आक्रमण 711 या 712 इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन ये दोनों वर्ष माने जाते हैं। कन्नौज के शासक राजा भोज का राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हुई। चोल शासक राजा राज का राज्याभिषेक 985 ईस्वी में हुई। और सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक 998 ईस्वी में। गुप्त वंश का शासनकाल 275 से 550 ईस्वी में। नागभट्ट का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी में। वत्सराज का शासनकाल 775 से 800 ईस्वी में। महेंद्रपाल प्रथम का शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक। और महिपाल का शासनकाल 912 से 944 ईस्वी तक। और लक्ष्मण सेन का शासनकाल 1176 से 1206 ईस्वी तक। और मिहिर भोज का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी। और देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक माना जाता है। तो इस प्रकार हमने ये पूरे वर्ष देख लिए हैं। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये क्रोनोलॉजी के रूप में, मैचिंग के रूप में इन वर्षों को बार बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं
तो वो सारे वर्ष और घटनाएं आपको याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।